तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जीकेएफ का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आने वाला है, उसका आंसर की कब तक आने वाला है। तो हालांकि जो जीकेएफ बोर्ड होता है यह अपना शेड्यूल पहले ही लॉन्च कर देता है, एग्ज़ाम होने से फॉर्म आने से पहले ही अपना शेड्यूल लॉन्च कर देता है कि किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम कितने डेट के बीच में करवाना होता है और कितने डेट के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आंसर किया आएगा, सब कुछ पहले ही फिक्स होता है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, एक आध दो दिन का इधर उधर गैप हो जाता है, तो उसको बिना देखे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वन बाय वन करके आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर की कब तक आएगा सब कुछ। तो ये है आप लोगों का, सबसे पहले ये समझते हैं कि आप लोगों का फॉर्म कब आया था और कब तक भरा गया था। तो फॉर्म आप लोगों का 8 जनवरी को आया था, ठीक है, और 10 मई तक भरा गया था। हालांकि बीच में कोई दूसरा डेट था तो वो पोस्टपोन करके 10 मई कर दिया गया था, यानी कि कम छात्र फॉर्म भरे थे। तो उससे ये होता है कि आप लोगों का जब डेट बढ़ जाएगा तो और भी बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो और भी बच्चे फॉर्म भरे थे, 10 मई को लास्ट डेट था आप लोगों का। और जो एग्ज़ाम कराने का, यानी कि जो संशोधन करने का जो डेट था वह था 11 मई से लेकर के 12 मई तक। और सबसे मेन ये था कि आप लोगों का जो जून मतलब एग्ज़ाम था जून में ही कराने का प्रस्ताव था। तो 13 से लेकर के 20 जून और 18 जून तक आप लोगों का एग्ज़ाम करवा लिया गया, ठीक है। 18 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम पूरा का पूरा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक। और रही बात रिजल्ट आने की, तो सबसे पहले आंसर की आता है। तो आंसर की आप लोगों का 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब 2 ही 3 दिन बचे हैं 21-23 तारीख में, तो आप लोगों का रिजल्ट इन्हीं दोनों दिनों के बीच में लगभग देखने को मिल ही जाएगा। अब जब आंसर की मिल जाएगा तो आप लोग उससे पता लगा सकते हैं कि आप लोग कितना नंबर मिला है। और इसमें काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारा आंसर सही है फिर भी आंसर की में गलत दिखा रहा है। तो उन सभी के लिए भी ऑप्शन रहते हैं कि आप लोग उसका कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और अपना नंबर फिर से बढ़वा सकते हैं। तो उस सभी के लिए भी 3 दिन का समय दिया गया है, 21 से लेकर के 23 तारीख तक। और आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो रैंक कार्ड, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, सब कुछ उसमें रहेगा। जो रैंक वगैरह सब कुछ डिसाइड रहेगा वह आप लोगों का आता है 1 तारीख को, यानी कि 1 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आप लोगों का 1 जुलाई को आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से जो ये बोर्ड है, इसी तरीके से बीटी यूपी बोर्ड रहता है, अपना शेड्यूल पहले लॉन्च कर देगा और उसके हिसाब से काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम हो नहीं पाता है। और समझते हैं कि आप लोगों का काउंसलिंग कब तक होने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता देता हूँ कि आप लोगों का जो मतलब काउंसलिंग है, काउंसलिंग आप लोगों का इस बार लेट होने वाला है, कुछ ना कुछ पिछली बार की तरह ही लेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से आप लोगों का रिजल्ट आ गया, ठीक। तो जब आप लोगों का 1 जुलाई को रिजल्ट आ गया और जो इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उन लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। 1 जुलाई से उन लोगों का एग्ज़ाम भी है, ठीक। तो जब अब उन लोगों का एग्ज़ाम है तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वह एग्ज़ाम के लिए सेंटर बनाए जाते हैं। तो जब सेंटर बनाए जाएंगे तो उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, जो नए बच्चे आएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी भी कराना होगा। तो उनका भी गवर्नमेंट कॉलेज में डीवी कराना है और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में ही आप उन लोगों का जो अभी एग्ज़ाम होगा बच्चों का 1 तारीख से, वह भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही होगा। तो इसी वजह से आप लोगों का दोनों एक ही समय पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेंटर की बहुत कमी है। तो एक ही समय पर नहीं होंगे तो आप लोगों का जो काउंसलिंग है वह जुलाई से ना होकर के अगस्त में जाने वाला है। तो अगस्त में आप लोगों का काउंसलिंग होगा, ये तय है। अब शुरू 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पहले होगा या बाद में होगा। हमें लगता है कि पर्सनली स्वतंत्रता दिवस के आसपास 15 से पहले या बाद में ही, जहाँ तक आशा है कि बाद में ही होगा। क्योंकि 15 के पहले फिर आप लोग का प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ प्रोसेस रहेगा, तो हो सकता है पहले चालू कर दे या बाद में। लेकिन ये रहता है कि आप लोग जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे, वो पॉलिटेक्निक वाले जो पढ़ रहे हैं अभी, जो पढ़ रहे हैं वह एग्ज़ाम में रहेंगे, तो वहाँ आप लोगों का जुलाई भर पूरा एग्ज़ाम ही चलेगा। तो जुलाई में तो नहीं हो पाएगा। फिर अगस्त में रही बात प्रैक्टिकल की, तो अगस्त में उन लोगों का प्रैक्टिकल होगा, ये तय है। और अगस्त में ही काउंसलिंग होगा। और देखिए, अगर काउंसलिंग जब होता है तो वहाँ से एडमिशन चालू हो जाते हैं बच्चों के, तो कॉलेज में पढ़ाई भी स्टार्ट ही हो जाती है। लगभग 2-3 राउंड तक चलेगा, उसके बाद आप लोगों की कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ जहाँ बहुत जगह कॉलेज भी आप लोगों के फुल हो जाते हैं। तो ये मान करके चलिए कि आप लोगों का अगस्त में पूरी तरीके से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 1 जुलाई से आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
1 जुलाई आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। 21 से लेकर के 23 तारीख तक आप लोग अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। तो आंसर की से चेक करके आप लोग बता सकते हैं कि कितना नंबर हमारे पास आया या फिर कितना नंबर हम पाए हुए हैं। तो ये रहा आज की पूरी जानकारी, पूरे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको बताया और कुछ जानकारी भी दी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो काउंसलिंग है, अपना काउंसलिंग किसी निजी अपना पर्सनल जाकर के कभी करवाइएगा, तो जो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं से करवाइएगा पर्सनल, ठीक। तो उनको आइडिया रहता है कि इनको कॉलेज किस तरीके से दिलवाना है। और कॉलेज अगर आप लोगों को जहाँ भी लगता है टॉप कॉलेज जो अभी आप लोगों को चाहिए, अगर रैंक अच्छा खासा है तो उसे देख करके आप लोग सबसे पहले नंबर पर वही कॉलेज चूज कीजिएगा जिसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है। तो इन्हीं से काफ़ी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग काउंसलिंग करवाइएगा। तो एक्सपर्ट लोगों से करवाइएगा जो एक्सपर्ट हैं, ठीक। और आप लोगों का जो वीडियो बनाने का मकसद था बताने का, वह था 1 जुलाई से आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। 21 तारीख से 23 तारीख तक आप लोगों का आंसर किया जाएगा। तो यही सब बातें हैं। और फिर आप लोग जानते ही हैं कि जैसे जीकप का कार्यभार समाप्त होता है, उसके बाद से बीटी यूपी का काम चालू हो जाता है। एडमिशन से पहले आप लोगों का जीकप यानी कि जीकप हो जाएगा और एडमिशन के बाद आप लोगों का बीटीईयूपी, ठीक है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यानी कि जितनी भी टेक्निकल की डिग्रियां हैं सब इसी बोर्ड के माध्यम से दी जाती हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। अब आप लोग जब एडमिशन करवा लेंगे तो उसके बाद आप लोग इंजीनियर बन जाएंगे, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जब इंजीनियर आप लोग बन ही गए हैं तो अब एडुकेशन के यानी कि टेक्निकल डिग्री के क्षेत्र में आप लोग आ चुके हैं। तो इसका कार्यभार होता है बीटीईयूपी का। तो अब बीटीयूपी देखिए क्या क्या करवाता है आप लोगों का। आप बस एडमिशन लीजिए, उसके बाद फिर हमसे जुड़िए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से काम करवाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा ज़रूर से ज़रूर, ये मैं मानता हूँ। और जितना बताया हूँ सब कुछ सही है। आप लोगों का रिजल्ट 1 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।